फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसपी मोटो ज्ञान में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज फ्रीडम 125 के 10 बड़े फायदों के। यहां पर बात करना बहुत जरूरी दोस्तों कि आपके लिए सारे जो 10 बेनिफिट्स हैं, आपके लिए बेनिफिट्स हैं कि नहीं, क्योंकि दोस्तों सारी चीजें सबके लिए एक बराबर नहीं होती हैं। एग्जाम्पल के मैं आपको बता दूं, जो लोग विलेज एरिया में रहते हैं वहां पर तो सीएनजी अवेलेबल ही नहीं है, तो ऐसे लोग कैसे सीएनजी का फायदा उठा सकते हैं, ज्यादा माइलेज ले सकते हैं इस बाइक से। कंपनी कहती है कि जितने 2 kg सिलेंडर जो सिलेंडर है उसको फिल करिए और पूरा 200 किलोमीटर तक जाइए, मतलब 1 किलोमीटर के लिए 1 रुपये आपको खर्चा करना पड़ रहा है सीएनजी में। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि गांव में नहीं है सीएनजी, बहुत अच्छे अच्छे पेट्रोल स्टेशन है गांव में भी जहां पर सीएनजी अवेलेबल हो गए हैं अब। लेकिन दोस्तों बहुत ही रूरल आउटर एरिया भी है जहां पर पेट्रोल पंप भी नहीं है, तो उनके लिए ये बेनिफिट कहाँ से हुआ? 1 रुपये में 1 किलोमीटर चलना संभव ही नहीं ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। सारे जो यहाँ पर मैंने पॉइंट लाए हैं दोस्तों, वो बहुत रिसर्च के साथ लाया हूँ ताकि आपको इसके वाकई बेनिफिट से रूबरू करा सकूँ और आपके लिए वो बेनिफिट जल्दी थोड़ा निकाल के देख लो। दोस्तों इस बाइक के लिए आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्चा कर रहे हो तो थोड़ा सा समय देना बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला है दोस्तों इसका वेरिएंट ड्रम, जिसमें आपको सिर्फ ड्रम देखने को मिलेंगे फ्रंट में और बेस में, दोनों जगह आपको कहीं भी डिस्क ऑप्शन देखने को नहीं मिलता और हेलोजन का बल्ब देखने को मिलता है। 95,000 करना पड़ता है आपको इस बाइक के लिए। सेकंड है ड्रम प्लस एलईडी। ड्रम का सेटअप तो मिलता है, मतलब डिस्क नहीं मिलेगा, लेकिन एलईडी का सेटअप मिल जाता है जो कि देखने में तो आई केजिंग फ्रंट से आपको लगने वाली है बाइक। 1,05,000 आपको बस खर्च करना पड़ेगा। लास्ट इसका जो टॉप मॉडल है डिस्क प्लस एलईडी के साथ आता है, जिसमें आपको डिस्क ब्रेक 240 mm का फ्रंट में डिस्क मिल रहा है, जो कि ब्रेकिंग के लिए अच्छा है, सेफ्टी का पूरा प्रॉपर यहाँ पर ध्यान दिया है। और एलईडी का सेटअप भी देखने को मिल रहा है जो कि सोने में सुहागा हो जाता है, तो उसके लिए आपको 1,10,000 खर्च करना पड़ता है। अब इतना ज्यादा पैसा आप खर्च कर रहे हो 95 से लेकर 110 तक, क्या ये वर्थफुल है इन तीनों वेरिएंट में? ये सब कुछ डिस्कस में बात करेंगे और लास्ट में आपको कंक्लूड भी कर दूंगा दोस्तों कि ये बाइक सच में आपके लिए बेनिफिशियल है कि आपको किसी अदर 125 जैसे एसपी हो गया, रेडर हो गया, हीरो स्टीम होगी, किसी और की तरफ जाना चाहिए। तो चलिए शुरू कर देते हैं इस वीडियो को। शुरुआत कर देते हैं सेफ्टी से ही दोस्तों। सबसे ज़्यादा लाइफ इंपॉर्टेंस उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। तो सेफ्टी के लिए दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं बताया आपको, टॉप मॉडल में आपको 240 mm का फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। वहीं बैक में देखेंगे तो आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। तो 130 कहीं खराब नहीं हो, तो बैक ब्रेक ड्रम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहीं पर बात कर लें दोस्तों टायर की, तो 90/80 सेक्शन के टायर फ्रंट में आपको देखने को मिल जाते हैं और बैक में 120/70 के टायर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मैं टायर की चर्चा क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये भी सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने वाइडर टायर होंगे बाइक उतनी अच्छी ग्रिप करके रोड में आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। लेकिन वहीं बेस मॉडल के साथ जाएंगे दोस्तों तो वहाँ पर आपको थोड़ा मायूस होना पड़ेगा। 18/100 के ही टायर देखने को मिल जाते हैं फ्रंट बैक में, जो कि थोड़ा सा मायूस कर रहे हैं कि यहाँ पर कंपनी ने थोड़ी सी कंजूसी कर दी है, पैसे कुछ कम नहीं ले रही है, 95,000 ले रही है, लेकिन साथ साथ आपको ब्रेक भी कम दे रही है। 130 mm के फ्रंट में भी उसमें ड्रम ब्रेक मिल रहे हैं, तो सेफ्टी वहाँ पर थोड़ा सा कमजोर हो रही है बेस मॉडल में। लेकिन टॉप मॉडल की तरफ यदि आप जो जाओगे दोस्तों तो वाकई यहाँ पर कंपनी ने एक अच्छा काम किया है और मैं आपको सजेस्ट भी करूँगा कि आप इसके डिस्क वेरिएंट के साथ ही जाएँ ताकि आपको अच्छी ब्रेकिंग मिले। यहाँ पर आपको कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम भी मिल जाता है, तो आप फ्रंट बैक ब्रेक अप्लाई करेंगे तो पिछला ब्रेक भी अप्लाई होगा, जिससे बाइक के स्किड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बाइक जल्दी रिस्पॉन्स भी करती है, जल्दी ब्रेक भी लग जाता है इस कंडीशन में। तो यहाँ पर सेफ्टी का पूरा ध्यान कंपनी ने रखा है, मैं इस चीज़ को कहूँगा। साथ ही साथ जो लोग सोचते थे कि इसमें सीएनजी किट लगी है तो सीएनजी फट जाएगा तो क्या होगा, नहीं दोस्तों, 11 टेस्टों से कंपनी ने इसे गुजारा है, काफ़ी अच्छा रिसर्च किया है, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ इस बाइक को बनाया है। इसके आगे हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट में कि कैसे ये बाइक बनी हुई है, तो ये भी तो आप जरूर सुनिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब इसके सेकंड पॉइंट की तरफ। तो सेकंड पॉइंट है दोस्तों इसका परफॉर्मेंस, इसका इंजन। दोस्तों इसमें आपको 124 सीसी का 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है। बजाज का एक रेप्यूटेड कंपनी है जो कि काफ़ी अच्छे इंजन बनाती है। पल्सर सीरीज आप भी जान रहे हो, प्लेटिना सीरीज आप भी जान रहे हो, कोई भी शिकायत आपको आज तक नहीं देखने को मिली है। अब इस बाइक में आपको 9.5 bhp की पावर मिल जाती है, वहीं 9.7 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। तो पावर फिगर डिसेंट है दोस्तों, अच्छी खासी। आप यहाँ पर एक स्पीड मैं मानता हूँ कि 94 से 95 के बीच में आप हाई स्पीड आराम से कूच कर सकेंगे इस बाइक में। 125 में इससे ज़्यादा कूच करने की मैं तो उम्मीद भी नहीं करता हूँ कि आपको चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाइक लहराने लगेगी, काफ़ी दिक्कतें आ जाएंगी। उतनी अच्छे इसमें ब्रेकिंग सिस्टम नहीं दिए हैं तो आप उसे मैनेज भी नहीं कर पाओगे, अचानक ब्रेक लगाना पड़ा तो बाइक का पावर बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है इस इंजन रेशियो के साथ। ही ये जो इंजन है कंपनी ने इसमें काफ़ी ज़्यादा टेस्ट करके इस इंजन को बनाया है, क्योंकि ये सीएनजी और पेट्रोल दोनों से चल रहा है। इसे आप एक हाइब्रिड इंजन भी कह सकते हो, और हाइब्रिड इंजन पहली बार इंडिया में आया है। इसके पहले आप कार्स में देखते हो हाइब्रिड कार्स आपको देखने को मिल जाती हैं। तो कंपनी ने इतना ज़्यादा यहाँ पर R&D किया है, इतना ज़्यादा पैसा लगाया है इस इंजन को बनाने में, तो ये इंजन फेल हो ही नहीं सकता। ये तो गारंटेड है कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टेड किए गए होंगे, बहुत पैसे लगे होंगे, क्योंकि पहला ऐसा इंजन है ये बाइक्स में। तो इंजन यहाँ पर फुल रिलायबल आपको मिलने वाला है, आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलने वाला है। दूसरा पॉइंट हो जाता है दोस्तों ये यहाँ का। तीसरा पॉइंट की तरफ हम चले बढ़ते हैं, जिसमें आपको LED का सेटअप देखने को मिल जाता है। अब ये बहुत अच्छा पॉइंट तो नहीं कहूँगा क्योंकि बेस मॉडल में तो है नहीं, लेकिन फिर भी दोस्तों कहीं ना कहीं इसका जो LED का डिज़ाइन है मैं उसकी बात करूँगा तो एक रेट्रो लुक में देता है। जहाँ अदर 125 सीसी आपको स्पोर्टियर लुक में देखने को मिल जाती है,
वहीं ये कहीं ना कहीं आपको एक रेट्रो लुक में लेकर चला आता है। तो आपको एक छोटे सेगमेंट की बाइक में एक रेट्रो लुक प्रोवाइड कर रहा है। फ्रंट से गोल जैसा ही, पूरा तो बोल नहीं कहूँगा, थोड़ा सा उस जैसा ही यहाँ पर एलईडी का सेटअप दे दिया गया है और एलईडी की थ्रो बहुत अच्छी है। एक कुछ दो मैंने एक्सपर्ट की वीडियो देखी जिसमें मुझे पता चला कि इसका वाकई थ्रो अच्छा है। तो यदि आप नाइट में सफर करते हैं, यदि आप अपने घर से काफ़ी दूरी भी जाकर ऑफिस आपका है और रात को रिटर्न होना होता है, तो आपको एक्स्ट्रा लाइट लगवाना नहीं पड़ेगा। तो आप 1000 अपना वहाँ भी सेव कर ले रहे हो इस एलईडी लाइट की वजह से। तो एक इसका जी मैं कहूँगा ये एक बेनिफिट है यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ, जो कि दोस्तों है इसका डिजिटल कंसोल। ये वाकई बहुत अच्छा है, देखने में बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन के और पैटर्न के साथ आ रहा है। सारे फीचर्स भर दिए हैं, क्लॉक देख लो आप, फ्यूल टू इम्पटी देख लो, साइड स्टैंड इंडिकेटर्स देख लो, सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाती हैं। सीएनजी में कब कन्वर्ट होना है आपको, पेट्रोल में, सब कुछ वहाँ पर डिस्प्ले में ही शो कर रहा है। आपको इंडिकेटर के थ्रू बता भी देता है कि अब सीएनजी खत्म हो रही, पेट्रोल में स्विच हो जाओ भाई, है ना। नहीं भी पता देख पाते हो आप तो ऑटोमेटिक तब भी वो हो जाता है। इसमें इतना अच्छा इंजन इन्होंने प्रोड्यूस किया है कि ऑटोमेटिक ही हो जाता है। तो ये सबसे अच्छी लगी बात मुझे इसमें। इसके अलावा जो कि अदर बाइक्स में आपको देखने को ब्लूटूथ कनेक्शन, टर्न बाई टर्न नेविगेशन जैसे फीचर्स भी इसमें अब आपको देखने को मिल जाते हैं। कॉल SMS आप सब स्क्रीन पे ही देख सकोगे, बार बार मोबाइल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फुल्ली हाईली यहाँ पर देखेंगे फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। कुछ भी नहीं छोड़ा है बजाज वालों ने कि आप इससे डाउनग्रेड कर सको अदर 125cc बाइक से। तो ये हैंड्स ऑफ है। यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छा डिजिटल कंसोल भी आपको दे दिया, जिसकी लोगों को बड़ी यहाँ पर रहती है कि भैया हमें सारे फीचर चाहिए अपने डिजिटल कंसोल में। पांचवी बात कर लेते हैं जिसको सबको जरूरत है दोस्तों। हम इंडियंस मैक्सिमम इसी पे फोकस करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, माइलेज बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है। जैसे मैंने शुरू में ही एक बार बताया आपको कि इसमें 2 kg का यहाँ पर सिलेंडर मिलता है सीएनजी का, और 2 kg ही पेट्रोल आप भरा सकोगे। लेकिन पेट्रोल से तो आप 65 kmpl ही चल पाओगे। 2 kg भरा, 2 लीटर पेट्रोल भरवाओ और 65 मतलब 130 किलोमीटर हम मान लेते हैं, मोटा मोटा 120 किलोमीटर दोस्तों, 5 मीटर हम और घटा देते हैं। लेकिन सीएनजी तो आप भी चाहते हो दोस्तों, काफ़ी अच्छा माइलेज निकाल देती है। 100 में 100 किलोमीटर, 100 में 100 किलोमीटर, टोटल 200 किलोमीटर आप चल पाओगे इस बाइक से। 1 रुपये आपकी 1 किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट पड़ रही है। आप समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं। आप वहीं 100 रुपए का पेट्रोल भराते हो, माल 95 के आसपास का पेट्रोल है, 100 मान लेते हैं, 100 में पेट्रोल भराते हो आप और आपकी बाइक का माइलेज 50 से 55 के आसपास देखने को मिलता है। लगभग देखा जाए तो क्या आपने जस्ट 2 रुपए खर्चा करते हो, चलो 2 नहीं मानते हैं, 95 है तो यहाँ पर जब 60 चल रही है, 1.5 रुपए मान लेते हैं। 1.5 रुपए आप खर्चा कर रहे हो 1 किलोमीटर के लिए अदर बाइक्स में, यहाँ 1 रुपए 1 किलोमीटर के लिए खर्चा कर रहे हो। कितना ह्यूज डिफरेंस है। आप जब मंथली कैलकुलेट करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर माइलेज वाकई काफी ज्यादा कर रहा है। तो आपके पैसे जो बच रहे हैं काफी ज्यादा, हर महीने अपने पैसे आप अपने पॉकेट में बचा ले रहे हो इस बाइक को खरीदने की वजह से। और यही हम सबका कंसर्न होता है। तो बिल्कुल जिनको माइलेज की इशू रहता है कि हाँ यार मुझे माइलेज ज़्यादा चाहिए, मेरी डे टू डे रनिंग बाइक की ज़्यादा है, ऑफिस की घर से दूरी ज़्यादा है, या जो आप हमारे लोकल शहर में देखेंगे, सर लोकल शहर में सीएनजी बहुत आसानी से मिल जाती है। तो जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, कुरियर से सर्विस करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए वाकई ये बाइक बहुत अच्छी है, क्योंकि एक बहुत अच्छा माइलेज वो आसानी से डे टू डे लाइफ में अपनी ले सकेंगे और अपना काफ़ी सारा सेविंग पैसा बचा सकेंगे इस बाइक से। छठी बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि है कंफर्ट बहुत जरूरी है किसी भी बाइक को लेने के लिए। ऐसा नहीं कि बाइक ले लें और बस दिक्कत बनी रहे। जैसे SP125 दोस्त मेरे पास थी और मैंने उसको बेच दी थी। रीज़न था सस्पेंशन बहुत घटिया थे, सीट बहुत घटिया थी, और यही दोनों चीज़ कंफर्ट तो देती है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर आपको वर्ल्ड का फर्स्ट मोनोलिंक सस्पेंशन फ्रंट में देखने को मिल जाता है, जो कि बजाज कहता है कि ये बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। अभी तो प्रैक्टिकल जब चलेगा तो पता चलेगा दोस्तों। अभी हमारे शहर में आई नहीं बाइक, मैंने चलाई नहीं है इसे, लेकिन देख के लग रहा है कि हाँ इस सस्पेंशन में काफ़ी अच्छा वर्क किया गया है। और बैक में मोनोसॉक्स ऑब्जर्वर दे दिया गया है, जो कि अगेन वाकई बहुत अच्छा वर्क करने वाला है, क्योंकि ये प्री लोड एडजस्टेबल है। आप इसे अपने हिसाब से सॉफ्ट और स्टिफ दोनों ही कर सकोगे। यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आने वाली। तो आप विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं तो बिंदास ले लीजिए, मोनोसॉक्स ऑब्जर्वर है, आसानी से होदों को, छोटे छोटे गड्ढों को ये मैनेज करके आपको एक अच्छी राइडिंग देंगे। आपको झटके महसूस नहीं कराने वाले हैं। प्लेटिना का नाम तो आपने सुना ही था, प्रीमियम एक जो कंफर्ट टेक आया करती थी, उनके सस्पेंशन बहुत ही अच्छे थे। तो ये सस्पेंशन उससे भी अच्छे हैं, डेफिनेटली है। बजाज इस पे काम करना जानता है। और इसके बाद किसी को सीट देखना है, सीट बहुत अच्छी, सीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है कंफर्ट के लिए दोस्तों। आप लॉन्ग रूट पे चल रहे हो और सीट बहुत ज़्यादा स्टीप हो जाए, उसमें फॉर्म ही ना हो, जैसे SP125 में मैंने देखा था, तो आपके बम पे पेन होने लगता है। लेकिन यहाँ पर आपको इतनी लंबी सीट दे रहा है, अभी तक किसी बाइक में इतनी लंबी सीट तो नहीं मिली। 4 लोग आराम से बैठो, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, 3 लोग को भी, 2 लोग को भी बैठना चाहिए, पर सीट इतनी बड़ी है कि स्पेस बच जाएगा। लेकिन बात उसकी नहीं दोस्तों, फॉर्म का जो यहाँ पर यूज़ किया गया है, जिस तरह सीट की डिज़ाइन की गई है, क्विल्टेड सीट है ये वाकई देखने में काफ़ी कंफर्ट महसूस हो रही है। इसमें अच्छा वर्क है, इसमें मतलब आपको पेन नहीं होने वाला है नीचे। तो ये कंफर्ट के साथ आप इस बाइक को आसानी से लॉन्ग रूट पे ले चलोगे, ये तो कंफर्म है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, 7। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। लुक एंड डिज़ाइन। लुक एंड डिज़ाइन क्यों इंपॉर्टेंट है कि भाई पसंद तो अपनी अपनी है ना, ऐसे तो नहीं कि उसको जो पसंद है वही हम ले लेंगे ना। यहाँ पर लुक का बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबका अपना यहाँ पर सब्जेक्टिव मैटर है, तो ज़्यादा बुराई या तारीफ नहीं करेंगे। लेकिन कुछ मेन पॉइंट्स मैं जो आपको बता दूँ हाईलाइटेड यहाँ पर देखिए एक यूनिक आपको यहाँ पेट्रोल टैंक देखने को मिल जाता है, जो कि किसी भी बाइक में देखने को नहीं मिलता था। मे भी फ्यूचर में इस तरह की बाइकें बनना चालू हो जाए, इलेक्ट्रिक में या CNG में या किसी और में, तो ये एक अलग यूनिक पैटर्न लेकर आ जाते हैं। इतनी लंबी सीट किसी भी अदर बाइक्स में देखने को नहीं मिलती थी, ना इस तरह की सीट
देखने को मिलती थी, एक अलग पैटर्न हो गया। इसके लाइट को देखेंगे, हेडलाइट को, ये बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग ही पैटर्न दे दिया गया है। अभी तक राउंड शेप में या थोड़ा वी शेप में कुछ ऐसे ही देखने को आपको मिलते थे, लेकिन यहाँ पर एक नया, यहाँ पर एक अवतार इन्होंने फिर से दे दिया। तो ये देखा जाए तो सब कुछ यहाँ पर। और उससे दोस्तों एक चीज़ है इसकी चेसिस, इसका जो फ्रेम है, ये जो फ्रेम है ये भी एक बिल्कुल नया तरीके का है। टेरिया फ्रेम होता है जो कि यहाँ पर यूज किया गया है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो ये सब कुछ यूनिक यहाँ पर पैटर्न के साथ ये बाइक बनाई गई है, जिससे कारण से ये बाइक देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है और यूनिक है। यदि आप इसे मार्केट में लेके चलोगे तो डेफिनेटली लोग मुड़ के देखेंगे, पूछेंगे एक बार कि ये क्या लेके जा रहा है, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा नया लुक सभी को देखने में अच्छा लगता है। तो एक ये पॉइंट मैं कहूँगा दोस्तों 7 में ये हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। 8 पॉइंट पर बढ़ लेते हैं। इसके जो मेन फीचर से कह सकते हैं, बेनिफिट्स है, वो है दोस्तों इसका हाइब्रिड होना। हाइब्रिड होना दोस्तों सबसे फायदा ये है कि ये हमें पैसे बहुत बचा रहा है। दूसरा, हमारे पास ऑप्शंस हो गया यहाँ पर कि हम पेट्रोल से चलें या सीएनजी से चलें। सीएनजी से चलेंगे तो हमारा बेनिफिट ज़्यादा निकल के आ रहा है, पेट्रोल नहीं भराएंगे भाई, चलो जाने तो पेट्रोल नहीं भराएंगे। तो एक प्रकार से जैसे एक इलेक्ट्रिक बाइक होती है, प्रॉपर इलेक्ट्रिक के ऊपर चलती है, तो डेफिनेटली हमें काफ़ी ज़्यादा पैसा बचा देती है। उसी तरह ये सीएनजी की बाइक है, सीएनजी पे ही प्रॉपर यदि आप चलते हो तो आपका काफ़ी ज़्यादा पैसा बचा लेती है। अब यहाँ पर ऐसी भी दिक्कत नहीं है कि आपको बहुत कुछ हार्ड फार्ड रूल करना पड़ेगा इसको बदलने के लिए। एक सिंपल स्विच का ऑप्शन दे दिया है और उससे आप सीएनजी में कन्वर्ट हो जाओगे। तो हाइब्रिड होना हमारे पॉकेट फ्रेंडली हो रही है ये बाइक। तो ये एक बेनिफिट्स को आप यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हो इस चीज़ के लिए। देन बात कर लेते हैं 9th नंबर दोस्तों, इसका साइलेंट स्टार्ट फीचर। दोस्तों वाकई सभी बाइकों में आजकल ये आ रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, पर कुछ बाइकों में स्टार्ट है। ये राइडर में है जैसे अपने, और SP 125 में भी है, स्टीम में भी मेरे ख्याल से साइलेंट स्टार्ट अभी नहीं आया तो शायद। तो इन सब में देखा जाए तो ये फीचर बहुत अच्छा लगता है। बाइक को आप साइलेंटली स्टार्ट करते तो आपको पता भी नहीं चलता है कब स्टार्ट हो गई। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि ऐसे इंजन दोस्तों जो होते हैं वो ज़्यादा स्मूथ भी फील कराते हैं, तो आपको वाइब्रेशन जैसी नाक की बराबर शिकायत ऐसी बाइकों में देखने को मिलने वाली है। तो ये एक अच्छा फीचर है। इसी में एक दूसरे फीचर मैं और भी इंक्लूड कर देता हूँ आपके लिए, जो कि है इसकी बिल्ड क्वालिटी से रिलेटेड। तो बिल्ड क्वालिटी दोस्तों, इस बाइक के इंजन के पार्ट्स को देखेंगे आप तो इसका जो ऊपरी का हिस्सा है ये पूरा बहुत ही अच्छे नए फ्रेम के साथ बनाया गया है। और आपने देखा था कि 11 टेस्ट किए गए हैं इस पर, तो वे बहुत मैनेज कर पाते हैं, बड़े बड़े झटकों को संभाल सकते हैं। मतलब है कि अगर एक्सीडेंट कुछ होता है तो ये बाइक जो है बहुत ही अच्छी है, इसमें आपको कोई डर नहीं रहे कि सीएनजी फट जाएगा या कुछ हो जाएगा। और लास्ट बढ़ लेते हैं दोस्तों, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है इसकी वारंटी। इस बाइक में आपको दोस्तों 5 ईयर और 75,000 का वारंटी मिल जाता है, जो कि बहुत लॉन्ग पीरियड है। इतना आप आसानी से, आपको चलाने में बहुत समय लग जाएगा दोस्तों, कम से कम 5 साल से ऊपर तो लग ही जाएगा। तो इतने में दोस्तों आप आसानी से इस बाइक को पूरी तरह से यूज कर चुके होंगे। इसका कोई प्रॉब्लम आती भी है तो क्या दिक्कत है, हमने अपना पैसा बचा लिया है दोस्तों, सीएनजी बराबर आके हमने इतना पैसा बचा लिया कि अब हमें इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम दूसरी सेल कर दो, दूसरी बाइक ले लो, है ना, या फिर इसी कोई अपडेट आता है आप उसी को वापस परचेज कर सकते हो। तो एक दिमाग की जो टेंशन रहती है ना कि यार कुछ हो जाए, बाइक को हो जाए, तो होने दो ना। 5 ईयर है, 75,000 किलोमीटर, कुछ भी है, सब कंपनी देख लेगी। तो ये सबसे अच्छा बेनिफिट यहाँ पर मुझे देखने में लगता है। तो ये 10 पॉइंट्स है दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू हो सकते हैं आपके लिए। अब आप लोग डिसाइड करें कि आपको ये बाइक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, तो ये आप पे है। और आज की वीडियो दोस्तों इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के मोटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।